हाँ, प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये है एक्स वाई बराबर log y प्लस सी, और दूसरा इसी के सापेक्ष एक अवकल समीकरण दिया है y डैश बराबर वाई स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स वाई। आपको सिद्ध करना है कि जो दिया गया फलन है इस अवकल समीकरण का एक हल है। तो आप लोग जानते हैं कैसे हल करेंगे। यह पहली बात ध्यान दीजिए कि यह अस्पष्ट फलन है। अस्पष्ट फलन का मतलब क्या है, इसमें x और y मिला जुला स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि y का मान सीधे जो है x के पदों में, तो y का मान सीधे x के पदों में नहीं है, यानी अस्पष्ट फलन है, तो x y का मिला जुला रूप है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे साबित करेंगे कि यह फलन इस अवकल समीकरण का हल है। तो हम इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करके अगर हमें ये अवकल समीकरण प्राप्त हो जाता है तो यह फलन इसका हल होगा। अगर अवकलन करने पर ये अवकल समीकरण हमें प्राप्त नहीं होता है तो हल नहीं है। पहली बात तो y डैश है। y डैश का मतलब y का प्रथम अवकल गुणांक। प्रथम अवकल गुणांक का मतलब है dy अपान dx। तो dy अपान dx क्या है, वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो देखिए अब सवाल इस बात का है कि हमने कहा कि इसका जब अवकलन करेंगे ये समीकरण प्राप्त हो जाए तो समझिए कि हल है। अगर ये समीकरण नहीं मिलता है, ये अवकल समीकरण नहीं मिलता है तो हल नहीं है। अब आपके मन में जरूर ये बात आ रही होगी कि कितनी बार अवकलन करेंगे। तो कितनी बार अवकलन करेंगे, यहाँ y का कितनी बार अवकलन हुआ है, एक बार। जिसका एक बार अवकलन करके आपको इस अवकल समीकरण को प्राप्त करना है। मिल गया तो हल है, नहीं मिला तो हल नहीं है। तो देखिए आपका ये फलन क्या है, एक्स वाई बराबर log y प्लस सी। तो सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पर ये दो फलनों का गुणनफल है, पहला फलन और दूसरा फलन। तो दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक क्या होता है, प्रथम फलन गुणित द्वितीय का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम का। तो प्रथम फलन क्या है x, द्वितीय का अवकल गुणांक y का अवकल गुणांक dy बाई dx। प्रथम फलन गुणित द्वितीय का अवकल गुणांक धन द्वितीय फलन y, प्रथम का अवकल गुणांक x का s के सापेक्ष क्या होगा, प्रथम का अवकल गुणांक। अब देखिए जैसे log x का अवकल गुणांक 1 अपान x होता है तो log y का 1 अपान y, लेकिन x के स्थान पर y है तो y के पुनः अवकलन का गुणा। तो y का पुनः अवकलन क्या होगा, dy बाई dx। x के स्थान पे क्या है, y है ना, तो y के पुनः अवकलन का गुणा। और प्लस c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकल गुणांक 0 होता है। अब देखिएगा आपको इसको x dy बाई dx को उधर ले जाइए, ठीक है। इधर आपका बचा क्या है y, इधर क्या है 1 अपान y dy अपान dx। y इधर ही है, अब इसको उधर ले जा रहे हैं, प्लस x dy बाई dx उधर जाएगा तो माइनस x dy बाई dx। अब देखिएगा y बराबर यहाँ पर dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, तो dy बाई dx जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा 1 अपान y माइनस x, ठीक है। अब देखिएगा y बराबर dy बाई dx, तो dy बाई dx, और यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग, देखिए इसका लघुत्तम लेंगे तो x का y में गुणा हो जाएगा, x का y में गुणा होगा तो 1 माइनस एक्स वाई अपान y। देखिए आपका क्या होगा 1 माइनस एक्स वाई अपान y। अब देखिए y का इधर तिर्यक गुणा करिए, इधर हर में है, इधर आएगा तो अंश, तो y का y में गुणा हो जाएगा, तो y स्क्वायर बराबर dy बाई dx 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस एक्स वाई का गुणा है, इधर आएगा तो भाग, तो y स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स वाई बराबर क्या होगा dy बाई dx। इसका मतलब dy बाई dx का मान इतने के बराबर, तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको यह अवकल समीकरण प्राप्त हो गया, प्राप्त हुआ कि नहीं। आपने इस फलन का अवकलन किया और इस अवकल समीकरण को प्राप्त कर लिया। तो अतः इसका मतलब क्या है, अतः यह दिया गया फलन अवकल समीकरण का
हल है, दिए गए अवकल समीकरण का हल है। अतः यह फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है। दिए गए अवकल समीकरण का हल है। आपका पहला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, y माइनस कास वाई बराबर एक्स ना, y माइनस कास वाई बराबर एक्स है। इसका अवकल समीकरण दिया है y साइन वाई प्लस कास वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश, मतलब डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई। तो यह भी आपका स्पष्ट फलन है, क्योंकि y और x सबका मिला जुला स्वरूप आपको दिख रहा है। तो आपको अवकलन करके इस अवकल समीकरण को प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, कितनी बार अवकलन करेंगे, एक बार डी वाई बाई डी एक्स, एक बार अवकलन करके इसको प्राप्त करना है। तो यहाँ देखिए y का अवकल गुणांक क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो y का अवकल गुणांक डी वाई बाई डी एक्स माइनस कास y का अवकल गुणांक माइनस साइन y। कास y का क्या होगा, माइनस साइन y, तो माइनस माइनस प्लस साइन y हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जहाँ x होना चाहिए वहाँ पर क्या है, y। तो y का पुनः अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हुआ, और x का s के सापेक्ष कितना हो जाएगा। अब देखिएगा आपको यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेना है ना। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो चीज़ लाना है उसको ध्यान में रखते हुए आप काम करिए। यहाँ दाहिने पक्ष में क्या दिख रहा है, y, तो दाहिने पक्ष में y दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तो y दाहिने पक्ष में कब आएगा, जब दोनों पक्षों में हम y का गुणा करेंगे, दोनों पक्ष में y का गुणा करिए। तो यहाँ y का गुणा करेंगे तो y डी वाई बाई डी एक्स प्लस y साइन y डी वाई बाई डी एक्स, एक में y का गुणा किया तो y है, ठीक है। दोनों पक्ष में समान क्रिया करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ y प्लस वाई साइन y प्लस साइन y, कॉमन क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ क्या बचा, y ना, यहाँ पर आपका y है। अब जरा ध्यान दीजिए एक चीज़, आप लोग देखिए यहाँ पर अवकल समीकरण में x भी दिख रहा है x, और यहाँ कहीं x है नहीं है। तो x हमें लाना है, कैसे लाना है, इस y का मान रख देंगे, इस y का। तो इस y का मान, अगर y का मान यहाँ से निकालिए, फलन से निकालिए, तो y का मान ये उधर जाएगा, तो x प्लस कास y। तो फलन से हम y का मान निकाल रहे हैं, तो एक माइनस कास y उधर जाएगा, तो x प्लस कास y। तो यहाँ y का मान रख दे रहे हैं, x प्लस कास y। सबको समझ में आया कैसे, ये उधर चला गया, तो y का मान x प्लस कास y हुआ। लेकिन इन सब y को वैसे ही रखेंगे, जैसा है वैसे, प्लस y साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हुआ, y। अब जरा ये देखिए, पहले हम क्रम से लिख दे रहे हैं, पहले इसको लिखेंगे y साइन y लिखेंगे, तो देखा पहले इसको लिख रहे हैं y साइन y, फिर इसको लिखेंगे कास y को, प्लस कास y प्लस x डी वाई बाई डी एक्स बराबर y। अब जरा देखिए अवकल समीकरण प्राप्त हो गया। अतः इसका मतलब क्या है, अतः ये जो दिया गया फलन है अवकल समीकरण का हल है। अतः यह फलन अवकल समीकरण का हल है, दिए गए अवकल समीकरण का हल है। दिए गए अवकल समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y।
यह एक फलन दिया है, इसका अवकल समीकरण वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है। तो वाई स्क्वायर वाई डैश को आप क्या लिखेंगे, डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो हमें दिखाना है कि ये जो फलन है इस अवकल समीकरण का है। तो देखिए सीधा देखिएगा आप लोग, यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। कितनी बार अवकलन करना है, एक बार, क्योंकि इसमें वाई का कितनी बार अवकलन हुआ। तो यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक 1 प्लस वाई का क्या होगा अवकल गुणांक डी वाई बाई डी एक्स और प्लस tan इनवर्स वाई, जिसे tan इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ना। लेकिन यहाँ एक्स के स्थान पर वाई है। अच्छा एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, वाई, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन एक्स के स्थान पे वाई है तो वाई के पुनः अवकलन का गुणा, तो वाई का पुनः अवकलन क्या होगा, डी वाई अपन डी एक्स ना। तो डी वाई अपन डी एक्स। अब देखिएगा आपको निकालना है, पहले हर से आपको यहाँ गायब करना है किसको, 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को गायब करना है तो हर जगह आप क्या करिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर का या तो गुणा कर दीजिए, दोनों पक्ष में गुणा करेंगे। तो यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक में किया, इसमें करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसमें करेंगे तो क्या होगा, इसमें करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर से 1 प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा। इसका मान सीधे क्या होगा, डी वाई अपन डी एक्स। हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 1 प्लस वाई स्क्वायर से गुणा कर दिया, ठीक है। अब आपका क्या किया जाए, डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आइए। तो यहाँ पर जिसे 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो उल्टा लिख दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 1, कोई फर्क जो है नहीं है। 1 प्लस वाई स्क्वायर को हमने क्या लिखा, वाई स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपन डी एक्स। अब इसको भी इधर ले आइए तो प्लस से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस डी वाई अपन डी एक्स बराबर 0, ठीक है। अब देखो वाई स्क्वायर प्लस 1, अब देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 1 और प्लस इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स जो है कॉमन लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा -1। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बचा, यहाँ क्या बचेगा -1 बराबर 0। अब यहाँ 1 से 1 कट गया तो वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस अब देखिए क्या बचा, यहाँ बचा वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ आपका बचा वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा 0। अब देखिए क्रम से लिख ले रहे हैं, पहले इसको लिखेंगे, ठीक है, फिर इसको लिखेंगे। तो पहले इसको लिख ले रहे हैं वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, फिर इसको लिख रहे हैं प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हुआ 0। तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए अवकल समीकरण ये मिला, तो मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल है। देखिए आपको ये फलन दिया है y बराबर √a² माइनस एक्स स्क्वायर। अवकल समीकरण दिया है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो हमें दिखाना है कि यह फलन इस अवकल समीकरण का एक हल है ना। तो हल है तो दिखाएंगे कैसे, इसका अवकलन करेंगे उसका मान इतने के, यानी अवकल समीकरण के बराबर होना चाहिए, तब ये अवकल समीकरण का जो है हल होगा ना। तो यहाँ आप देखिएगा इसका अवकलन कैसे करेंगे, पहले इसकी कड़ी हटा रहे हैं ना। कड़ी हटाएंगे तो y बराबर a² माइनस एक्स स्क्वायर पर घात कितना होगा 1/2 ना। अब इसका अवकलन करेंगे तो इसको हम x पावर n का फार्मूला लगाएंगे। x पावर n क्या होगा, nx पावर n माइनस
1 और यक्स के स्थान पे क्या है ए स्क्वायर माइनस, तो इसके पुनः अवकलन का गुणा। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या होगा, घात पहले ले आइए, घात में एक घटा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, घात में एक घट जाएगा 1/2 माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा यक्स के स्थान पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसके पुनः अवकलन का गुणा करें। तो पुनः अवकलन का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर कांस्टेंट है 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक क्या होगा 2x, एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक 2x, ठीक है। इसका पुनः अवकलन करके गुणा किया। अब यहाँ देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर घात कितना हुआ, देखिए इधर 2 1 2 2 में 1 निकल जाएगा, -1/2 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -x, ठीक है। अब इसको जब नीचे ले आएंगे तो घात उसका -1/2 से +1/2, तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा -x अपान, ये यहाँ पे घात इसका +1/2 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और घात कितना होगा 1/, ठीक। अब घात 1/2 हटाएंगे तो जो है करनी लग जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स -x अपान घात 1/2 हटा दीजिए, करनी लग जाएगी, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है क्या, इसका मान y के बराबर, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सीधे क्या लिखेंगे y, तो सीधे y लिख दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा -x अपान y, ठीक है। अब देखिए y को इधर ले आइए, तो y का तिर्यक गुणा इधर हो जाएगा आएगा, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो y का इधर गुणा हो जाएगा, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर इधर क्या बचा -x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +x, तो -x इधर आएगा तो +x, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर उधर क्या होगा 0, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, तो यह क्या है एक अवकल समीकरण, यही जो आपको दिया है प्राप्त हो गया ना, मतलब हमने y का अवकलन किया तो हमें ये चीज़ मिल गया, इसका मतलब यह फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है, अतः यह फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में, देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ चरों की संख्या कितनी होगी। हमने आपको पढ़ाया था किसी भी अवकल समीकरण के 2 प्रकार के हल होते हैं, व्यापक हल और विशिष्ट हल। हमने आपको ये भी बताया था कि विशिष्ट व्यापक हल में स्वेच्छ चर होते हैं, लेकिन विशिष्ट हल में कोई स्वेच्छ चर नहीं। अब आप लोग अपना पीछे का अगर नोट्स खोल के देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि किसी भी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उतने स्वेच्छ चर होते हैं जितनी अवकल समीकरण की कोटि होती है, जितनी अवकल समीकरण की कोट। तो यहाँ पे अवकल समीकरण की कोट कितनी है 4, तो इसके व्यापक हल में कितने स्वेच्छ चर होंगे 4, तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है डी, क्योंकि किसी भी अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छ चरों की संख्या उतनी होती है जितनी उसकी कोटि है। तो 4 कोटि का ये व्यापक हल है या 4 कोटि का अवकल समीकरण है, तो इसके व्यापक हल में 4 स्वेच्छ चर होंगे, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है 4। और इसका जस्ट विपरीत देखिए, कह रहा है 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित
स्वेच्छ चरों की संख्या क्या है। तो हमने आपको बताया था कि विशिष्ट हल में कोई भी स्वेच्छ चर नहीं होता, क्योंकि स्वेच्छ चर का हम विशेष मान ले लेते हैं ना। जब विशेष मान लेते हैं तो हमको विशिष्ट हल मिलता है। तो विशिष्ट हल में कोई भी स्वेच्छ चर नहीं होगा, तो कोई भी स्वेच्छ चर नहीं होगा तो उसकी संख्या क्या होगी, 0। यानी इसमें ऑप्शन जो है डी।